हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल यूनिफ ट्रिप हब। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स की 3 सितंबर के बारे में। आज की सबसे पहली न्यूज़ है पीएम मोदी टू बिगिन हिज 3-day विजिट टू ब्रूनेई एंड सिंगापुर फ्रॉम टुडे। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी हमारे विज़िट पे जा रहे हैं 2 कंट्रीज़। इससे पहले वो गए थे यूक्रेन और रशिया। प्राइम मिनिस्टर विल विजिट ब्रूनेई ऑन September 3rd and 4th at the invitation of Brunei's Sultan Haji Hassanal Bolkiah. This will be the first ever bilateral visit by an Indian Prime Minister to Brunei. तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ इसलिए बन जाती है, एक तो फर्स्ट एवर बायलेटरल विजिट होने वाली है और दूसरी है द विजिट coincides with the 40th anniversary of the establishment of diplomatic ties between India and Brunei। और दूसरा फैक्टर इज़ 40th एनिवर्सरी है हमारे रिलेशंस के, आप कह सकते हैं बायलेटरल जो रिलेशंस हैं इंडिया और ब्रूनेई की, उसके। तो 2 वजहों से ये खबर इम्पोर्टेंट बन जाती है। आगे चलते हैं। फिलिप्स अपॉइंट्स Bharat Sesha as the new MD for India. Philips announced the appointment of Bharat Sesha as Managing Director for the Philips Indian Subcontinent. Bharat succeeds Daniel Mazzone, who was Vice Chairman and Managing Director for the Philips Indian Subcontinent. तो कौन बना है और किसको सक्सीड कर रहा है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट इज MP यानी कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान आर टॉप 5 स्टेट्स अंडर AIF क्रेडिट। AIF क्या है? एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। मध्य प्रदेश टॉप्स द चार्ट एज द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट अंडर द 1 lakh crore AIF scheme. Other states in the top 5 ranking under AIF are Maharashtra, Uttar Pradesh, Punjab, Rajasthan. These top 5 states have 50% share in total 47,889 crores sanctioned under AIF so far. तो AIF में अब तक की पैसा जितना दिया गया है 47,889 करोड़, उसका 50% इन टॉप 5 स्टेट्स को दिया गया है, जो है MP, महाराष्ट्र, UP, पंजाब, राजस्थान। द AIF scheme was launched in 2020 under which the beneficiaries get loans from bank at 6% interest after 3% subsidy paid by the center to banks. बाकी का 3% इनको जो सब्सिडी मिल रहा है, तब वो इसलिए मिलता है क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बैंक्स को 3% ऑफ इंटरेस्ट पे कर रही है। ऐसा नहीं कि बैंक्स ने उनको 6% दिया है। इट इज़ कि सेंट्रल गवर्नमेंट 3% का उन बैंक्स को पे कर रही है, तो वो फार्मर्स के लिए वहाँ पर 3% सब्सिडी हो गया, बाकी का 6% इंटरेस्ट पे दे कैन टेक द लोन फ्रॉम द बैंक्स। Next is the duration of the scheme shall be from fiscal year 2020 to fiscal year 2032. Under the scheme, rupees 1 lakh crore will be provided by banks and financial institutions as loan. 1 lakh crore rupees मिलेंगे as loan from bank or other financial institutions. Next is Paris Paralympics. Nitish Kumar secures second gold for India. India's badminton star Nitish Kumar added another gold to the nation's medal tally at the Paris Paralympics by defeating Great Britain's Daniel Bethel in the men's single SL3 category. ये याद रखिएगा कि उनको गोल्ड मेडल तो मिला है नीतीश जी को, लेकिन साथ ही किसको डिफीट किया, वो कौन सी कंट्री से, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन एथलीट्स won 1 gold, 2 silver and 1 bronze to take overall tally to 11. Yogesh Khatunia won silver medal in F56 category of men's discus throw event। एक और हमारे पास मेडल आया है सिल्वर में। It's his second successive silver medal in Paralympics. Next, in para badminton, shuttler Thulasimathi Murugesan claim, sorry for the pronunciation, silver after losing her women's single SU5 final to China's Qu Zhang.
तो जो ये मुरुगसेन हैं, इन्होंने पैरा बैडमिंटन में सिल्वर क्लेम किया है, क्योंकि फाइनल तो इन्होंने चाइना की जो भी है क्यू जिया यांग से हार गई हैं. अनदर शटलर मनीषा रामदास won a bronze in women's single SU5 category after beating Catherine Rosengren of Denmark. और एक और शटलर हैं इंडिया की जिन्होंने ब्रोंज मेडल जीता है. ठीक है, तो यहाँ पर एक गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 ब्रोंज है जो ऐड हुए हैं अभी हमारी टैली में. ठीक है, जो कि 11 तक आ गई है. नेक्स्ट इज 97.96% 2000 नोट्स रिटर्न्ड. 2000 नोट्स को जो बैन किया गया, वापस से बंद किया गया, वो उसमें से 97.96% नोट्स जो थे वो रिटर्न हो गए हैं. 7,261 करोड़ वर्थ नोट स्टिल विद पब्लिक, लेकिन अभी भी 7,000 करोड़ के नोट्स हैं पब्लिक के पास. द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेट 97.96% of the 2000 denomination bank notes have returned to the banking system and only 7,261 crore worth of the withdrawn notes are still with the public. On May 19, 2023, the RBI announced the withdrawal of 2000 denomination bank notes from circulation. May 19, 2023 से जो बंद हुए हैं उसके बाद से ये सब जुड़ा जा रहा है. ठीक है, The total value of rupees 2000 banknotes in circulation, which was 3.56 lakh crore at the close of business on May 19, 2023. जब बिज़नेस क्लोज हुआ 2000 नोट्स का, जब से स्टार्ट हुआ था और जब फिर मे 19 2023 में क्लोज हुआ, तब तक उसकी सर्कुलेशन बैंक नोट्स जो थे 2000 के, उसकी सर्कुलेशन की वैल्यू हो चुकी थी 3.56 लाख करोड़. When the withdrawal of 2000 banknotes was announced, has declined to 7,261 crore at the close of business on August 30, 2024. तो May 19 से 30 अगस्त 2024 तक जो भी आपके हुए, May 19, 2023 की बात हो रही है, 1 साल से भी ज़्यादा टाइम में जितना भी विड्रॉ हुआ, रिटर्न आया है 2000 नोट्स का, उसमें 97.96% आ गया है और 7,261 करोड़ अभी भी पब्लिक में है. सो यू कैन से, सॉरी एक मिनट क्या हुआ, तो यू कैन से कि शायद आप अभी भी ये कह सकते हैं कि वो ऐसा ब्लैक मनी है. ठीक है, लेकिन आपको इस अमाउंट को याद रखना है, दैट इज़ 7,261 करोड़, और परसेंटेज को याद रखना है, दैट इज़ 97.96 करोड़. May 19, 2023 से लेके August 30, 2024 तक. नेक्स्ट हम बात करेंगे चार्ल्स लेस्लर्स विंस इटालियन ग्रैंड प्री. तो ग्रैंड प्री के बारे में हमने इससे पहले भी बात की थी. कमेंट्स में बताइएगा तब कौन सा ग्रैंड प्री हुआ था और किसने जीता था. चार्ल्स लेस्लर वॉन द इटालियन ग्रैंड प्री विद अ रिमार्केबल ड्राइव फॉर फरारी एट मोन्जा. तो चार्ल्स जो हैं वो फरारी के लिए फरारी के पार्ट हैं, उनके लिए प्ले किया था. उन्होंने इटालियन ग्रैंड प्री जीता है. इट इज़ Leslor's seventh career victory and his second here after his win in 2019. इन टोटल लेस्लर की ये 7th विक्ट्री है अब तक अपने करियर में, और 2019 के बाद ये दूसरी विक्ट्री है, मतलब फरारी में आने के बाद. नेक्स्ट हम बात करते हैं अगेन पेरिस पैरालंपिक्स की. ये वाला पॉइंट कल रह गया था, मुझसे मिस हो गया था, तो मैं इस वाली न्यूज़ को आज ऐड ऑन कर दिया है. पेरिस पैरालंपिक्स 2024, प्रीति पाल विंस हर सेकेंड मेडल ब्रोंज इन वुमेन्स 200 मीटर T35. Preeti Pal clinched her second medal by bagging the bronze in the women's 200 meter T35 with a personal best time of 30.01 seconds at the 2024 Paris Paralympics. She hence created history as she became the first ever Indian women track and field athlete to win 2 medals. तो ये न्यूज़ भी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो वुमेन हैं फर्स्ट एवर इंडियन वुमेन बन चुकी हैं, ट्रैक और फील्ड दोनों में ही मेडल्स जीतने वाली, तो उन्होंने अलग ही हिस्ट्री क्रिएट कर दी है. ठीक है, तो इट इज़ एन इम्पोर्टेंट न्यूज़. आज के लिए बस इतना ही. कल मिलते हैं दोबारा करंट अफेयर्स के साथ.
थैंक यू वेरी मच।